नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी भूगोल की बुक का अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। देखो, इसका हमने फर्स्ट पार्ट भी बनाया था, उसमें पढ़ लिया था। ये सारा जो पढ़ लिया था हमने, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ लिया था, और जो प्लेटों की 3 गतियाँ होती है, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये डायग्राम के माध्यम से हमने समझा भी था। ये हमने देख लिया था, अभिसारी गति किसे कहते हैं, अपसारी और रूपांतरण। ठीक है, और ये प्लेटों में ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप आते हैं, सब हमने देख लिया था। गोंडवाना भूमि जो हमारे भूभाग का सबसे पुराना भाग है, ये सब हमने पढ़ लिया था, और ये सारा हमने पढ़ लिया था। ये भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने भौगोलिक वितरण तक यहाँ तक पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये 6 भौगोलिक वितरण भी उसमें देखे थे। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला का मतलब होता है जो लगातार होती है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत कहाँ पर है? भारत के उत्तर में है। ठीक है, तो इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है हिमालय पर्वत को। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये कैसा पर्वत है? बलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये फैला कैसे है? पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अर्धवृत्त यानी आधा जो गोला होता है, ठीक है, तो उसमें अर्धगोले का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। ठीक है, जहाँ चौड़ाई ज़्यादा है तो वहाँ पर हिमालय पर्वत थोड़ा नीचा है, और जहाँ पर जैसे जैसे हिमालय पर्वत की चौड़ाई कम होती जाती है तो ऊंचाई ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो देखते हैं पूर्व की ओर जब जाते हैं तो सारी ऊंची चोटियाँ पूर्व की तरफ ही स्थित है। जो हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? 33 सागर में जमे अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो 33 सागर में जो अवसाद जमा हुआ था, नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लाया जाता था, उसके द्वारा इसका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हिमालय का वर्गीकरण देशांतरीय विस्तार के अनुसार, ठीक है, और एक है नदी घाटी की सीमा के अनुसार। तो देशांतरीय विस्तार के अनुसार महान हिमालय, जिसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है हिमाचल हिमालय, या जिसको हम निम्न हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। देशांतरीय विस्तार के अनुसार ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। और नदी घाटियों के अनुसार 4 पार्ट है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो ये पर्वत है देशांतरीय विस्तार के अनुसार महान हिमालय, मध्य लघु या हिमाचल हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे शिवालिक है, सबसे ऊपर महान हिमालय है। देखो, सबसे ऊपर जो महान हिमालय है, इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री यानी यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला है। ठीक है, महान हिमालय कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला है। दूसरा है कि हिमालय के मुख्य शिखर यहीं पर है, जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसकी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है, जो कहाँ पर है? नेपाल में। ये कितना ऊंचा? 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा है कंचनजंगा, जो भारत में है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, और हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और इसकी कुछ और भी है, जैसे मकालू है जो नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में, नामचा बरुआ ये भारत में है, गुरुला मंदाता ये नेपाल में है। तो हिमालय के कुछ ये ऊंचे शिखर है। जो हिमालय पर्वत है ना, तो इसका जो भाग है क्रोड, ये किससे बना? ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अपसादी चट्टानें। ठीक है,
इसी अपसादी जो चट्टानें होती हैं इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है। तो जो हिमाद्री का क्राउड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। जो महान हिमालय है जिसको आंतरिक हिमाद्री हिमालय कहते हैं, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ये बहुत सारी हिमानियों का इसमें प्रभाव होता है। दूसरा है हिमाचल हिमालय, जिसको निम्न हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये हिमाद्री के, यानी जो सबसे ऊपर का भाग है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय हिमाद्री, उसके दक्षिण में स्थित है। परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। इसमें पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला स्थित है। किसमें? हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय कहते हैं, इसमें पीर पंजाल श्रृंखला है, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला पाई जाती है। कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हिमाचल हिमालय जो है ये किसके लिए? पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत, ये सब पाए जाते हैं। ये सारे पहाड़ी नगर हैं। तीसरा है शिवालिक हिमालय। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। और इसका निर्माण, शिवालिक हिमालय का निर्माण उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों, जो उत्तर में स्थित महान हिमालय की श्रृंखलाओं से हुआ है, नदियों से हुआ, जो गंगा यमुना द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। जो शिवालिक हिमालय है ये किससे ढका हुआ है? जलोढ़ की मोटी परत से और बजरी से ढका हुआ है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो निम्न हिमालय, जिसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय कहते हैं, ये और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा था देशांतरीय विस्तार के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय को नदी घाटी सीमा के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, नदी घाटियों के आधार पर हम पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण। देखो, पहला है सिंधु व सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पहला पंजाब हिमालय है, तो सिंधु और सतलज के जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलेंगे पंजाब हिमालय। दूसरा है सतलुज तथा काली नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते कुमायूं हिमालय। और काली तथा तिस्ता नदी के जो बीच में आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता तथा दिहांग नदी इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे असम हिमालय। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है नदी घाटियों के आधार पर। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलुज काली कुमायूं हिमालय, काली तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता दिहांग असम हिमालय। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ, देखो ये पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखला है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय क्या करती है? सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। कौन कौन सी? पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ पूर्वांचल में शामिल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। जो उत्तरी मैदान है ये 3 नदियों से बना है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। जो उत्तर का जो मैदान है ये किन से बना है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ सहायक नदियां, इनके द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। हिमालय के गिरिपाद पहाड़ के नीचे का समतल क्षेत्र में स्थित बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। जो नदियां हैं इनके द्वारा जो भी निक्षेप लाए गए हैं, ठीक है, तो उनसे इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। जो उत्तर का मैदान है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये 2400 किलोमीटर तो लंबा है, ठीक है, और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है।
समृद्ध मृदा आवरण पाया जाता है यहाँ पर, पर्याप्त पानी है, अनुकूल जलवायु है, कृषि की दृष्टि से भारत का उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान जो है भारत का उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य करती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। जो नदियाँ होती है ठीक है, तो ये क्या करती है, जब अपने साथ जो भी गाद लाती है, मिट्टी लाती है, वो बजरी लाती है, उसको छोड़ती है। जब ये छोड़ती है तो वहाँ पर क्या करती है, ये नदी की जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। ठीक है, तो जो धाराओं में बट जाती है, इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। अब उत्तरी मैदान का विभाजन, जो उत्तरी मैदान है इसका भी विभाजन किया गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो पंजाब का जो मैदान है ये उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो पंजाब का मैदान है इसके पश्चिम का जो भाग है उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान, और पंजाब के मैदान का बहुत सारा भाग पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है विशेष रूप से असम राज्य में ही स्थित है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और सबको धन्यवाद।